वेलकम बैक। एजाज, ट्रंप के सख्त बयान से मुतल्लिक सवाल हो रहा है कि थर्ड वर्ल्ड ममालिक से इमिग्रेशन मुकम्मल तौर पर रोकने, मौजूदा इमिग्रेंट्स की मुल्क बदरी तक की पॉलिसी लाने का इंदिया दिया है। आपके ख्याल में इस तरह की सख्त पॉलिसी अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह? अलीना, अमेरिका के अंदर जो ट्रंप हैं वो राइट विंग जो वोटर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर एक सफ़ेद फार्म अमरीकी हैं तो आपको जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ये बयान पढ़ के और सुन के कानों को बहुत भला लगेगा। लेकिन वहाँ पर जो लेफ्ट विंग है, जी। लिबरल तबका है, वो ये समझता है कि अमेरिका की जो खूबसूरती है, अमेरिका की जो ताकत है, वो डाइवर्सिटी है, वो मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस जो प्रेजेंस है, पूरी दुनिया का जो ब्रेन है वो वहाँ पे अमेरिका में लाते हैं और उन तमाम टैलेंटेड लोगों को वहाँ पर मौका दिया जाता है। जिसे कहते हैं, अमेरिका कहते हैं कि अमेरिका इज़ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। हम्म। तो वो उन्हीं लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं जो इसके अहल हैं। और साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा तबका है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ट्रंप साहब ने जो बात कही है कि 5 करोड़ से ज़ायद ये अफ़राद हो चुके हैं, और अगर वो अमरीकी बन के सोचें तो वो ये सोचते हैं कि हम 5 करोड़ अफ़राद को अपने अफ़राद के जो जॉब है उसका शेयर दे रहे हैं, अपनी इकॉनमी का हिस्सा दे रहे हैं। तो अगर हम एक ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं तो ये वापस लोग गैर ज़रूरी जाएँगे, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा उनके राइट विंग के वोटरों को होगा। तो ये पॉलिटिकली उनकी ओके। एक मूव है। इसका उनको पॉलिटिकली बड़ा फायदा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका के लिए दरवाजे बंद होंगे उन ठीक तमाम है। टैलेंटेड लोगों के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम्म। जाते हैं हम्म। रहते हैं। ठीक है। ऑल्सो ये सवाल पूछने वाले ने लिखा है, ट्रंप की मुजव्वज़ा इमिग्रेशन में ख्याल है अभी तक तजवीज़ नहीं की, अभी तो सिर्फ उन्होंने इशारा दिया, ऐलान किया है। सो जी, इसको अभी भी तो क्लैरिफाई का। हाँ, अभी तो बस अभी तो ज़रा क्योंकि जो कल परसों वाक़या हुआ है नेशनल गार्ड्स के ऊपर हमले वाला, तो इसके तनाजुर में उन्होंने सख्त ऐलान किया है, इशारा दिया है। इसको अभी तजवीज़ करदा पॉलिसी नहीं कह सकते जी। क्लैरिटी इसके ऊपर कर लें। थैंक यू सो मच एजाज साहब। अमर साहब, आपसे कराची में एक जराइम की सूरत हाल के ऊपर सवाल हो रहा है। जावेद आलम ओडो साहब कराची पुलिस चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि बल्कि दावा किया है कि शहर में वायलेंट क्राइम गुज़श्ता साल के मुकाबले में 55% कम हुए हैं, आधे से ज़्यादा कम हुए हैं। सर, ये दावा आपको हकीकत पसंद आना लगता है किस हद तक? ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है? देखिए, जो 2-3 चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से 55% नहीं होगा, लेकिन कम ज़रूर हुआ है। देखिए, एक तो टेररिज्म के वाक़यात ख़ासी हद तक अगर हम कहें तो जो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस हुआ था, वो जब लास्ट ईयर चाइनीज़ पर अटैक हुआ था कराची एयरपोर्ट के पास, हुआ कि जो मालूमात मैंने हासिल की हैं ये कि इन्होंने 2-3 चीज़ें की हैं। एक तो कोई तकरीबन 2015 का एक कानून है स्पेशल, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि स्पेशल सिक्योरिटी वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट, उसके तहत कोई 40,000 के करीब CCTV कैमरेज लगाए गए हैं, और वो बैंक्स के आगे, शॉपिंग सेंटर्स के आगे, और इवन रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई भी जैसे मशकूक गाड़ी है या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ है और उसको कनेक्ट किया गया है 15 से। अच्छा। ये सारी चीज़ें प्लस ऑलरेडी 1200 के करीब सेफ सिटी प्रोजेक्ट, विश के सेफ सिटी प्रोजेक्ट आज से 10 साल पहले लॉन्च हो जाता, लेकिन बहुत डिले हुआ। लेकिन अभी भी कोई तकरीबन 1200 इन्होंने कैमरे लगाए हैं, लगाने इनको 12,000 हैं। तो इस तरह की, अब ये जैसे ई चालान का शुरू हुआ है, वैसे तो वो ज़ाहिर है ट्रैफिक के हवाले से, लेकिन बहरहाल कैमरेज इधर भी लगाए गए हैं और इधर भी बहुत ज़्यादा कैमरे अभी लगने हैं। तो उनका क्लेम ये है कि इसकी वजह से एक तो क्राइम, और इवन जो आउटस्कर्ट्स हैं जी सर, जो हाईवेज वगैरह की साइड पर हैं, उधर भी बहुत ही सेंसिटिव किस्म के कैमरे लगाए हैं। अच्छा। इन्होंने, जिसकी वजह से जो गाड़ियां गायब हो जाती थी, चली जाती थी, उनको डिटेक्ट करने में चोरी आसानी चकारे हुई के बड़े है। वाकयात होते थे हाईवेज के वो ऊपर। उस तरह की, अब उनकी फिगर्स के मुताबिक, मैं पुलिस की फिगर्स की बात कर रहा हूँ, कि साल में कोई 60,000 के करीब जो है स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हुई, रिपोर्ट हुई हैं। अच्छा। अब स्ट्रीट क्राइम्स में मोबाइल स्नैचिंग भी है, कार लिफ्टिंग भी है, मोटरसाइकिल्स की वो भी है उसको,
और उनके बकौल के इसके डिडक्शन रेट्स बहुत इम्प्रूव्ड हुए हैं। उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जो है वो टीम्स बनाई गई हैं। जो प्रॉब्लम है वो अदालतों की है, और जो जस्टिस आसिफ खोसा ने मॉडल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसे ख़त्म कर दिया गया है, या बहुत ही कम हो गए हैं। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में कराची के, क्योंकि कराची की आबादी कोई 3-3.5 करोड़ है, हर डिस्ट्रिक्ट में आप स्पेशली कराची क्राइम्स के हवाले से स्पेशल कोर्ट्स बना दें और उसमें जो है स्पीडी ट्रायल्स हों उसमें, तो ये जो बहुत से क्राइम्स हैं, इररिस्पेक्ट के मर्डर वगैरह तो कोई दूसरा हो जाता है, लेकिन जैसे स्ट्रीट क्राइम्स हैं। बट ये तो वायलेंट क्राइम कह रहे हैं ना, वायलेंट क्राइम में तो मर्डर वगैरह ही आएंगे ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें अगर आप जैसे मॉडल कोर्ट है, मॉडल कोर्ट जो चली थी उसमें 2 दिन में फैसले होते थे। अच्छा। और लेकिन उसमें कोई दर्जनों केसेस नहीं टेकअप किए जाते थे, लेकिन फास्ट ट्रैक केसेस जो है उसमें वो हुए। उस तरह का कोई मॉडल आएगा तो शहर में काफ़ी उस लिहाज से हम देखते हैं कि इस हवाले से इम्प्रूवमेंट तो नज़र आई है। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि वो 55% कह रहे हैं, तो क्योंकि रिपोर्ट नहीं होते केस। मैं एग्जैक्टली आपसे, आप 60,000 की जो फिगर बता रहे हैं, ये क्या मसला क्या है? केसेस हैं। मैं एग्जैक्टली ये पूछने लगी हूँ कि स्ट्रीट क्राइम के 60,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस साल। क्या रिपोर्टिंग में कमी आई है? लोग तंग आके जा ही नहीं रहे पुलिस के पास, बददिल होके, देखिए या फिर वाकयात ही नहीं हो रहे हैं? देखिए, ये भी तो नहीं, वाकयात तो होते हैं। देखिए जैसे मोबाइल स्नैचिंग है। अच्छा। मोबाइल स्नैचिंग का जो, क्योंकि सीपीएलसी में इन्वॉल्व है, बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। लेकिन कार अगर आपकी चोरी हो जाए तो आप डेफिनेटली जाएंगे, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए। और सर, ये वायलेंट क्राइम से मुतल्लिक कह रहे हैं 55%। अब वायलेंट क्राइम्स में क्या है? वायलेंट क्राइम्स में देखिए ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें टेररिज्म भी आता है, उसमें इस तरह की वारदातें। तो जो चैलेंज है, जो मैंने मालूम किया उनसे, पुलिस ऑफिसर से, चैलेंज जो है सबसे बड़ा उनके कि आज भी स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। आज भी अदालतों में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो इट्स अ ह्यूज, जाहिर है कराची सबसे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जितना इन्वेस्ट और रिसोर्सेज और मैन पावर चाहिए उतना अभी भी नहीं है। ठीक है सर।